अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको इस वीडियो में चाइनीज़ कॉलर या जिसे ओवरलैप कॉलर भी कहते हैं, लूप्स और पल्ट के साथ बनाने का आसान तरीन तरीकाकार बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चाइनीज़ कॉलर की ड्राफ्टिंग से पहले इसकी कटिंग का जो तरीकाकार है वो ज़रा समझ लें। तो जब चाइनीज़ कलर बनाना हो तो इसकी जो कटिंग इस तरह होती है कि जो बैक पैनल होता है वो फ्रंट से 1 इंच प्लस रखकर कटिंग करते हैं। तो अगर आपकी जो बैक है वो फ्रंट से 1 इंच प्लस नहीं होगी तो फिर जो चाइनीज़ कलर होता है वो अच्छे तरीके से नहीं बैठेगा। तो बस यही थोड़ा सा इसमें कटिंग में डिफरेंस होता है। बाकी सेम कटिंग जैसे आम तौर पर होती है वैसे की जाती है। तो इस वीडियो में आपको मैं मीडियम साइज़ का कॉलर बनाने का तरीका बताऊंगा। अगर आपने कॉलर छोटा बनाना हो या बड़ा बनाना हो तो फिर आपने मेजरमेंट में आपने साइज़ के हिसाब से तब्दीली कर लेनी है। तो यहाँ मैंने जो नेक की विड्थ ली है वो है 3.25 इंच और डोन जो मैंने निशान लगा रहा हूँ वो है 7.5 इंच। और यहाँ मैं नेक लाइन की जो मैं निशान लगा रहा हूँ वो है 14.5 इंच। तो आप 15 भी कर सकते हैं, 15.5 भी कर सकते हैं। और जहाँ मैंने 7.5 इंच का निशान लगाया वहाँ मैं 1 इंच चौड़ाई का निशान लगा रहा हूँ। और जहाँ मैंने 14.5 इंच का निशान लगाया वहाँ मैं हाफ इंच चौड़ाई का निशान लगा रहा हूँ। तो जो अब ऊपर वाला निशान 1 इंच वाला और नीचे वाला जो हाफ इंच वाला निशान है, इन निशानों को आपस में मिला देना है। और फिर सेम इसी तरह ऊपर से भी 1 1 इंच के हिसाब से निशान लगाते जाना है। क्योंकि जो मैंने यहाँ पट्टी लगानी है उसकी मैंने विड्थ 1 इंच रखनी है, तो लिहाजा ये मैं 1 इंच के हिसाब से ये निशान लगा रहा हूँ। फिर इन निशानों को आपस में मिला देना है। तो इस कागज़ में सबसे अहम चीज़ें यही हैं जो आपको मैं ड्राफ्टिंग के ज़रिए बता रहा हूँ। आपने इन चीज़ों को ज़रूर पिक करना है। और अब नीचे से जहाँ मैंने 14.5 इंच का निशान लगाया वहाँ से मैंने ऊपर एक 3 इंच का निशान लगा दिया है। तो इसके बाद इनकी कटिंग करनी है। अब जो दो निशान लगाए हुए हैं उनके सेंटर से कटिंग स्टार्ट करनी है। और जहाँ 3 इंच का करीब मैंने नीचे निशान लगाया वहाँ तक कटिंग करनी है। यानी जहाँ 14.5 इंच का निशान लगाया वहाँ तक कटिंग नहीं करनी। तो ये मैंने बुकरम लिया जिसकी विड्थ ली है मैंने 1 इंच। और इसकी जो लंबाई मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है 40 इंच। तो आमतौर पर तकरीबन 38 या 39 तक ये तैयार होता है कलर। तो इसके बाद इस बुकरम को एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो आपने ज़रा गौर से देखना है कि मैं किस तरीके से ये पेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको इन चीज़ों को समझना है तो आपने बार बार इसको प्ले बैक करके देखना है। तो इसके बाद लूप बनाने के लिए एक मैंने फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक है जिसकी विड्थ ली है मैंने 1.25 इंच और इसकी जो लंबाई ली है वो है 30 इंच। तो कालर बनाने से पहले सबसे पहले ये मैं लूप तैयार करने लगा हूँ। तो इसको मैंने फैब्रिक फोल्ड कर लिया हुआ है। और स्टार्ट से जब जो मैं लूप स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसका मुंह तरह मैंने खुला रखा है। फिर एक पाँव का दबाव लेते हुए आखिर तक ये मैं सिलाई इसकी मुकम्मल करूँगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये 30 इंच का फैब्रिक लें। अगर आपके पास 15-15 इंच के हिसाब से भी फैब्रिक मौजूद है तो आप उससे भी ये लूप बना सकते हैं। तो सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब लूप को सीधा करने के लिए ये मैंने डबल धागा सुई में मैंने डाल लिया हुआ है। तो जहाँ से मैंने इसका मुंह खुला रखा था वहाँ से इसकी अब ये मैं गिरा लगाऊंगा। गिरा लगाने के बाद अब जो सुई का जो बैक वाला हिस्सा है वो इसके अंदर दाखिल करके जो दूसरा किनारा है वहाँ से बाहर निकाल लूँगा। तो जहाँ अब गिरा लगाई हुई थी तो जो उसका जो फालतू फैब्रिक है उसे कैंची की मदद से कट कर देना है। तो लूप सीधा करने का आसान तरीका ये होता है कि दूसरे किनारे से धागे को खींचते जाना है। तो जहाँ गिरा लगी हुई है वहाँ फैब्रिक को जमा नहीं होने देना। तो फिर आसानी के साथ जो लूप है वो ऐसा ऐसा सीधा होना शुरू हो जाता है। और धागा खींचते वक्त आपने ये ज़रा एहतियात करनी है कि ज़्यादा जोर नहीं लगाना कि कहीं से अंदर से धागा टूट जाए। तो ये जो लूप की 30 इंच की लेंथ जो मैंने ली थी वो मैंने सीधी कर ली हुई है।
तो अब 3.25 इंच के हिसाब से ये मैं कटिंग करने लगा हूँ। तो ये तकरीबन कोई 12 मैंने लूप इस तरीके से ये मैं कटिंग कर लूँगा। लूप तैयार करने के बाद अब कॉलर की तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रंट और बैक के शोल्डर हैं उनकी सिलाई लगाकर उनको आपस में जोड़ लेना है। तो दोनों शोल्डर को आपस में मैंने जोड़ लिया हुआ है। तो अब जो दोनों शोल्डर के जो किनारे हैं उनको आपस में बिल्कुल बराबर कर लेना है। और बैक साइड का जो सेंटर है वो निकाल के अब 1/2 इंच के हिसाब से इसकी डोन कटिंग कर लेनी है। बैक की कटिंग करने के बाद अब जो पट्टी तैयार की हुई है वो उसके साथ अटैच करनी है। तो ये कमीज़ को मैंने सीधा कर लिया हुआ है। तो अब जो लेफ़्ट साइड वाली साइड है वहाँ से ये मैं अब ये 1/2 इंच का दबाव लेते हुए ये पट्टी अटैच करने लगा हूँ। तो पट्टी अटैच करते हुए आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि 1/2 इंच का दबाव ही आपने लेना है। दबाव कम या ज़्यादा नहीं करना। अगर आप दबाव कम या ज़्यादा करेंगे तो फिर जो आपकी जो कॉलर की शेप है उसमें फ़र्क आएगा। तो सेकंड जब आपने फर्स्ट शोल्डर के पास पहुंचना है तो शोल्डर के मोड़ते हुए आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो चुनर वगैरह वो पैदा ना हो। तो यहाँ जो जब आपने शोल्डर की सिलाई लगानी है तो फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है और ना ही ये पट्टी को ज़्यादा खींचना है। बिल्कुल नरम हाथों के साथ ये आपने सिलाई लगानी है। और इसी तरह जब आपने दूसरे शोल्डर के पास पहुँचना है वहाँ भी आपने फैब्रिक को खींचना नहीं है। और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि चुनर ना पैदा हो। तो जब आपने फ्रंट पर पहुंचना है जैसे दूसरी साइड का आपने 1/2 इंच का दबाव लिया था तो सेम यहाँ पर भी आपने 1/2 इंच का दबाव लेते जाना है। तो ये कागज़ बनाना इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर जब जहाँ से ये कागज़ स्टार्ट किया हुआ था जहाँ कट लगा हुआ है तो वहाँ पर ये कट लगा लेना आपने। जैसे कि ये आपको मैं वीडियो में दिखा भी रहा हूँ। तो जो नीचे फालतू फैब्रिक है वो आपने कट कर लेना है। तो अब जो दूसरी पट्टी है वो पहली पट्टी के नीचे कर लेनी है। और जो ऊपर वाली पट्टी का सेंटर और कमीज़ का सेंटर बिल्कुल आपस में इक्वल हो। और जहाँ मैंने 14.5 इंच का निशान लगाया हुआ था वहाँ तक जो पट्टी मुझे रिक्वायर थी उतनी मैंने काट ली है और जो फालतू पट्टी थी वो मैंने कट कर दी है। तो आपसे मैं अगेन दोबारा ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पट्टी का सेंटर और जो फ्रंट पैनल जो कमीज़ है उसका सेंटर बिल्कुल आपस आपस में इक्वल हो। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद सिलाई को पक्का करने के बाद ये धागे मैं कट करने लगा हूँ। तो ये स्पेशली बिगनर्स के लिए मैं बताने लगा हूँ कि जब आपने यहाँ पहुँचना है तो फिर आपने प्रेस की मदद से कॉलर को कैसे बिठाना है। तो ये मैंने हार्ड बुकर में इस्तेमाल किया है, जो पेपर बुकर में वो इस्तेमाल नहीं किया। तो इसलिए इसको ज़रा पहले मैंने शावर कर लिया ताकि प्रेस की मदद से ये अच्छी तरह बैठ जाए। तो कॉलर को आपने अच्छी तरह इस तरह खोल लेना है जैसा कि ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और जो इसके शोल्डर हैं वहाँ पर आपने अच्छी तरह प्रेस लगानी है ताकि जो शोल्डर वगैरह हैं उनमें अगर कोई खिंचाव वगैरह पैदा हुआ हो तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो जब तक ये मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपने दोनों शोल्डर की प्रेस लगानी है। उसके बाद फिर जो कमीज़ की जो फ्रंट पट्टियाँ हैं उनको प्रेस करके अच्छी तरह बिठा लेना है। तो फिर जितना भी आपने गला खुला रखना हो वहाँ पर आपने चाक की मदद से निशान लगा लेना है। तो ये इसकी जो ओपनिंग है वो मैं 8 इंच रख रहा हूँ। आपने अपने साइज़ के हिसाब से इसकी जो ओपनिंग है वो 8 से कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
तो जहाँ से सिलाई मैंने कट की थी ये दोबारा वहीं से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो जो लूप मैंने तैयार किए हुए थे अब वो इस पट्टी के अंदर वो मैं अटैच करूँगा। तो आपने देखा होगा सारी वीडियो में कि ये कालर बनाना इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप भी इस कालर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लूप के साथ इस कालर की जो लुक है वो माशाल्लाह और ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो जब तक ये मैं लूप लगा रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो इन लूप्स की सिलाई मैंने मुकम्मल कर ली है। इन लूप्स के अंदर अब मैं पर्ल अटैच कर लूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।